हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं एसएससी सीजीएल का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये 2023 में जो हुए थे, ठीक है, लास्ट ईयर जो हुए थे उनका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, 8 पुरुष किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज देखनी है कि 8 पुरुष 45 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में कर रही है, तो काम ही दोनों बराबर कर रहे हैं, तो उनको क्या कर लेना, इस काम को बराबर कर लेना। ठीक है ना, तो 8 पुरुष, पुरुष का मतलब एम लेना, ठीक है ना, 8 मेल, तो हमने मेल कंसिडर करना है। 45 दिन में कर रहे हैं, तो इसी को 8 दिन, 8 महिला, महिला मतलब फीमेल मान लीजिए, ठीक है ना, और ये 18 दिन कर रही है, दोनों बराबर है। अब ये एम और एफ क्या है, एक दिन का काम है इनका, ठीक है ना, मान के चला। तो वहाँ से एम और एफ की एफिशिएंसी निकालें। एम इधर है, एफ इसके नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 18, और ये इसके नीचे लिख दो 45, ठीक है ना, अरेंज कर लो, एक खत्म। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, यानी कि जो एफिशिएंसी इसके आगे, एम 2 काम कर रहा है, एफ 5 काम कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें टोटल काम निकालना है सबसे पहले। टोटल काम कौन सा है, ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, तो किसी की भी एफिशिएंसी रख दो, निकल आएगा। ठीक है, जैसे हमने ये लिया, जैसे 8 एम, एम कितना काम करा 2, तो यहाँ से 8 में 16 प्लस, और ये कितने प्लस नहीं मल्टीप्लाई 45 डेज तक कर रहे हैं। ठीक है ना, एम स्कूल कितना 2 है, 8 2 16, और ये टोटल काम कितना होगा, ये तुम्हारा 16 पंजे 80, 8 और 16 चौके 64 और 8 72, ठीक है ना, 720 काम, टोटल काम निकाल लोगे। अब देखो ये टोटल काम कराना किससे है, अब इतना काम करवाना है हमको, ठीक है ना, ये है टोटल। अब कितने, 5 मेल, 5 फीमेल प्लस 8 महिलाएं, 8 फीमेल से कराना है। इनका काम निकालो, कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना, बता दो सीधे। देखो 2 काम कर रहा है, तो 5 कितना करेंगे 10, ये 5 कर रहा है काम, 8 कितना करेंगे 40, कितना होगा टोटल 50 काम, 50 काम होगा ना। और ये एक दिन में इतना करना है, टोटल इतना करवाना है। कैसे निकालोगे टाइम, टोटल वर्क अपॉन 20 वर्क, ठीक है ना, इससे काट दो, 5 एक में 5, 5 चौके 20, 2 बटे 5, ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर, इतने दिन आ गए। ठीक है ना, दोनों मिलके इतने दिन लगाएंगे, ये क्या होगा आंसर। इस तरीके से करना। इस क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी का वैल्यू निकालें, बी की परसेंटेज निकालें ए के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ए बी का 95% है, ठीक है, यहाँ से ए बी का रेशियो निकालो, 95% परसेंट है, बी इधर आ गया। अब ये परसेंट हटा के 100 नीचे आ जाएगा, इसको कट कर लो। अब चाहे से देख लो, तो ये देखो कितना, बी का कितना है ना, ए का कितना परसेंट है, तो ये कितना ज़्यादा है, बी 5 ज़्यादा है, कितने पे 95, यही आंसर आ गया। बी का निकालना, ठीक है ना, बी कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 95 नीचे रहेगा ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। 15 से 19 टाइम्स होता है, 5 से 19, 9 19 पंजे 95, 19 से काटो, इसको 100 को काट दो, तो कितने बार कटेगा, 19 पंजे 95, 5/90, हाँ ऐसे में, ठीक है ना, यहाँ से रेशियो निकाल के आराम से। अगला क्वेश्चन है, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, किसकी वैल्यू निकालेंगे हमें, कॉट की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो साइन को साइन के पास, कॉस को कॉस के पास, 3 साइन थीटा, मैं इसको साइन के पास ले आओ, माइनस हो जाएगा, ये कॉस थीटा इधर बचा, और इसको कॉस थीटा को इधर ले आओ। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 साइन में से 2 साइन आएगा, 2 साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन को उधर ले जाओ, कॉस थीटा के नीचे, तो ये साइन थीटा, तो ये कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है ना, ये आंसर आ गया।
कोट थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है ना, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो संकेंद्रित वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही हो। ठीक है, ये सेंटर क्या है, एक। इसकी जो त्रिज्या है क्या है, 6 है। ठीक है ना, और बड़े वाले की क्या है हमारी, ऐसे मान लो। ठीक है ना, ये 10 त्रिज्या दी। अब हमें जीवा की लंबाई ना, जीवा कौन सी, ये वाला है ना, ये निकालो। तो हम इसको यहाँ भी कंसिडर कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक 6 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया। ठीक है ना, दोबारा बना लेते हैं। तो ये दो वृत्त हैं, संकेंद्रीय है। ठीक है, केंद्रीय है। तो एक इसकी पूछी लंबाई है, इसकी लंबाई पूछी। ठीक है ना, इसको ये भी मान लिया है हमने। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 6 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो ये कौन है, 10 है, 6। तो ये कितनी निकल के आएगी बताओ, 8 निकल आएगी, क्योंकि ट्रिपलेट होता है ना, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। एबी की लंबाई टोटल कितनी आ जाएगी भाई, एबी की टोटल लंबाई ये तो 8 यहाँ तक है, 16 कितना, 8 ए और 8 कितने हो गए, 16 सेंटीमीटर। बस ऐसे ही निकालो, ट्रिपलेट का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है, दी गई आकृति में पी ए बी एक छेदक रेखा है। पी ए बी, ठीक है ना, ये पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है। पी टी स्पर्श रेखा है। यदि पी टी की लंबाई दे दी, पी ए 6 है, ए बी 1 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान निकालो। ठीक है ना, तो ये सारी वैल्यूज दे दी है। इसमें रिलेशन होता है। ठीक है ना, कभी भी ऐसे छेदक रेखा दी हो और स्पर्श रेखा दी हो, इसमें होता है कि पी टी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है ना, ये इसमें फॉर्मूला है, ऐसे समझो, रिलेशन है इनमें। ठीक है ना, पी टी की वैल्यू लगा दें तो बस वैल्यूज पुट करने हैं। पी ए की वैल्यू क्या है, 6 है। पी बी की क्या है, 6 प्लस एक्स। ठीक है, 6 प्लस एक्स। इसको पी कितना होगा, 64, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 36, इसका अंदर करोगे ये आएगा 6x। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 64 माइनस 36 इक्वल टू 6x। घटाओ, 14 में से 8 बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, और 5 में से 3 2 बचेंगे, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, x निकालोगे यहाँ से 28/6, 2 से काटो 14, 2 से काटो 3 बार, 14/3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक, एक दुकानदार नीचे दी गई तो छूट संबंधी योजनाएं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाएं, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाएं। किस योजना में छूट अधिकतम है, छूट प्रतिशत अधिकतम है, छूट परसेंटेज किसमें ज्यादा है, ये बताओ। ठीक है, 3 वस्तु खरीदने पे 4 मिल रही है फ्री, इसका मतलब तुम्हें कितनी मिली, 7। ठीक है ना, तो पहले ए में देख लो, 4 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं 3 खरीदने पे, यानी कि तुम्हें कितनी मिली, 7। 7 पे 4 फ्री मिली है तुमको, 7 मिली है टोटल, 4 फ्री। परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, ये कितना होगा, 400/7। तो यहाँ पे देखो, 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7×7 49, 1/7, 57 से 1/3% मिला। ठीक है ना, ए में। बी में कितना छूट है, 6 वस्तु मुफ्त मिल रही है 5 पे, यानी टोटल कितनी मिली तुम्हें, 11। टोटल देखनी है कितनी मिली, 11 मिली, 11 पर 6 का फायदा मिला है तुम्हें। ठीक है, तो इसको 600/11, 11 का भाग दो, 11 पंजे 55। ठीक है, 5 बचेगा, 50 हो गया, 11 चौके 44, 6/11%। तो किस में ज़्यादा है बताओ, ए में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन। यदि a प्लस बी 18, a प्लस बी प्लस सी कितना 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 90, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना। ठीक है, तो अब हमें इसमें एक फॉर्मूला होता है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ce। ठीक है, इससे निकालना। ए प्लस बी प्लस सी दिया है 18, 18 का स्क्वायर लगाना है। ये दिया है कितना 90, इसके प्लेस पे 90 लगा दोगे। इसमें से दो सब में से बाहर निकाल लो, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी है 23। अब देखो 18 थे 318, 18 का इसका 324, ये इधर माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा 2ab bc और प्लस सी। 90 माइनस करो 4 बचेगा, ठीक है ना, और 12 में से 3 और ये 2, क्या बचा 23 ए बी बी सी। ठीक, 2 से इसको कट कर दो, 2 एक दो 2 एक दो 2 ये आ गया 170, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये भी मतलब बी सी प्लस आंसर। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, 265 की पावर 4881 प्लस 9 को 266 से भाग देने पर प्राप्त शेष पर निकालना। देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे 265 की पावर 4081 डिवाइड कैसे करना है 266 प्लस इसको अलग कर लो। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये देखो 65 है, 265 206 एक ज़्यादा है, तो ये एक ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे इससे इससे डिवाइड करेंगे तुम्हारा क्या है, इससे एक कम है तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है ना, तो अब -1 की पावर तुम्हें क्या करना 4081, ये ऐसे कर लेना। और देखो ये तो छोटा नंबर होता है, तो यहाँ पे 9 ये 9 ही आ जाएगा। अब -1 की पावर, ये ऑड नंबर है ना, 81 कितना है ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आएगा प्लस का 9, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा घटा के 8। ये हो गया हमारा शेष। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है। अगर ये ज़्यादा रहता 267 रहता तो +1 का +1 आया था, यहाँ पे एक कम है तो -1 आ जाएगा। उसकी पावर जो है वो ले लो, ऑड है तो ये माइनस का, अगर यहाँ पे 82 होता तो प्लस का आया था, फिर 10 आया। ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष, एक लड़का, एक महिला क्रमशः किसी काम को 10 दिन, 15 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। मिलकर कार्य को करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है ना, तो एक एक से ही करवाना है, सिंगल सिंगल से ही करवाना, कितने दिन लगेंगे टाइम बताना। ठीक है, तो इसको देखो करने के अप्रोच क्या है, मेल है वाला मेल आदमी, तो ये कितना दिन ले रहा है 10 दिन। फीमेल कितना दिन ले रही है, एफ से फीमेल 15 दिन। और बॉयस लड़का नहीं, बॉयस है, ये लड़का है और ये फीमेल है, कितना दिन 30 दिन। ठीक है ना, इन सभी का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आ जाएगा। देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे यहाँ, ये टोटल वर्क आ गया, यहाँ पे टोटल वर्क आता है, 10 से भाग करोगे यहाँ एफिशिएंसी आ जाएगी, एक दिन का काम 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। ठीक है ना, अब तीनों मिलके एक से एक एक सिंगल सिंगल से करवाना था, ये सिंगल सिंगल का ही है। ठीक है ना, कितना होगा टोटल है 6, इन सबको एफिशिएंसी तो एक दिन में 6 कर रहे हैं। ठीक, टोटल कितना करना है 30 करना है, कितना करोगे 6 का भाग दे दो उसमें, 5 दिन में आ गया ना, 6 पंजे 5 दिन लगेंगे। ठीक, हाँ इस तरीके से देखो, इसमें दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, अब देखो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कैसे, तो इस 1 की वैल्यू को साइन में क्या होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ साइन 90। ऐसे ये कितने की होती है, अच्छा ये साइन है तो साइन में लिखा है, ये कॉस है तो कॉस में लिखा है। अब ये कॉस में वैल्यू देखना है, तो ये कॉस में कितनी होती है हाफ, तो ये होती है तुम्हारी 60 की। ठीक है ना, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री। और यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो ना भाई, यहाँ पे साइन बेस है और यहाँ पे साइन, यानी ए प्लस भी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले में से ए प्लस भी 90 आ रहा है, ऐसे नीचे वाले में से ए माइनस भी निकालो, ए माइनस भी कितना आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है ना, दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा 2a बचा, यहाँ पे ऐड कितना होगा 70, ए ही निकालना है, इसको कट करो 75 डिग्री, ए इक्वल टू कितना आएगा 75। ठीक है ना आंसर, तो ऐसे है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 7b माइनस 4b इक्वल टू 7 दिया है, मैं पूछ रहा है 16b स्क्वायर प्लस 1 पर 49 का b स्क्वायर का मान निकालना।
तो हमें देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 का स्क्वायर है, 7 का है, लेकिन यहाँ 7 यहाँ 4 उल्टा है, तो हमें यहाँ 4 करना है या 7 करना है, ठीक है। इसको लिख लो 7b माइनस 4। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं बताओ। तो हम ऐसा करें, 4/7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4/7 से इधर कर दें, तो ये वैल्यू जो है हमें यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। जैसे इसे मल्टीप्लाई करो, 7 से 7 कटेगा 4 भी आएगा, ठीक है ना। माइनस इसमें करोगे तो 4/7, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा 7 भी, और 7 7 यहाँ कटे कितना 4। अब हमें क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। स्क्वायर करोगे यहाँ पे करो 16b² प्लस 1/49b² और माइनस का 2 4b और 1/7b, ये कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। इसकी वैल्यू चाहिए तो ये b से भी कट गया, इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे क्या होता है 16 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 8/7, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, 4 टू जाए 8/7 का इधर प्लस होगा, ठीक है ना। 1 कंसिडर करो, यहाँ 7 एल्सियम ले लो, तो 112 हो जाएंगे प्लस 8 हो जाएगा ना, 16 7 112 और ये प्लस 8 यानी कि 120/7। इसका जो आंसर क्या आ जाएगा 120/7 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें दिया है एंगल सी इक्वल टू एंगल जेड और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड है। देन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड के सर्वागसम होने के लिए निम्नलिखित में से शर्त आवश्यक है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना कौन सा शर्त लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए सर्वागसम क्या होता है, सर्वागसम होता है कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस जब दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस होता है, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन पता होनी चाहिए ना उसके लिए। तो कॉन्ग्रुएंस को देखो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं कॉन्ग्रुएंस है सब। तो ये ए बी सी और ये एक्स वाई जेड, ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं ए बी सी और एक्स वाई जेड दिए हैं। अब देखो सी इक्वल टू जेड है, इट मीन्स ये इसके इक्वल है, और ए सी इट मीन्स ये वाला एक्स जेड इक्वल है। ये तो सही बन गया आई थिंक, है ना। तो सर्वकसम क्या होता है, उसमें सभी एंगल्स बराबर रहते हैं, सभी एंगल बराबर रहेंगे और इसमें साइड भी बराबर रहेंगे, ठीक है ना। ये होता है। तो हमारा क्या क्या कंडीशन बन रही है बताओ भाई, दो चीज तो दे दी, ये वाला इसको ना ए किसके इक्वल रहेगा इसके, ठीक है ना, और बी एंगल जो है बाई के इक्वल रहेगा और सी जेड के इक्वल है, एंगल सभी इक्वल हो गए। साइड ए बी साइड किसके इक्वल रहेगी एक्स वाई के, और बी सी किसके इक्वल रहेगी वाई जेड के। जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्या दे रखा है बी सी इक्वल टू वाई जेड, ये ऑप्शन में दे रखा है, बाकी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आंसर होगा, इस तरीके से हमको देखना होता है, ठीक है ना। तो सर्वागसम कंडीशन मैंने बता दी है, एंगल और साइड सभी बराबर होते हैं दोनों ट्रायंगल, ठीक है ना। तो उस इससे इस हिसाब से जो दिया था उस हिसाब से हमने ड्रॉ करके निकाल दिया आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ठीक है। x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू -1 होने पर 3x³ प्लस 5y² प्लस 12x² प्लस 7y³ का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना, वैल्यूज पुट कर दो सीधे सिंपल, ठीक है ना। तो ज़्यादा वैल्यूज बड़ी नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे -4² इंटू बाई -1 प्लस 12x-4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7/-1 का, ठीक है ना। डायरेक्ट हम वैल्यू लगा सकते हैं और इसमें कर लो 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है ना। 64 माइनस का और 64 और 64 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा माइनस का, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से करोगे 5 × 16 माइनस का प्लस दे देगा 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस का है यहाँ पे, तो ये माइनस करोगे तो ये वाला क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा माइनस कर देगा, ये तो प्लस का आ जाएगा। और ये देखो ये प्लस का देगा, ये माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा 12, ये तो 1 दे देगा 12 4 × 14, ठीक है ना 948। यहाँ से ये ऑड पावर है माइनस की, तो माइनस का देगा तो माइनस का 7, इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 × 12 1 और 18 112, ठीक है। माइनस का यहाँ से कितना आएगा 4 × 80, ठीक। और ये कितना होगा माइनस का 55, यानी सभी माइनस के याद, तो इसका मतलब सब माइनस के सब ऐड हो जाएगा,
तो देखो 5 में 0 और 0 7 आ गया, ठीक है ना, और 7 और 5 में 8 करो 13, 13 और 9 22 का 2, वहाँ से 2 3, ये आएगा माइनस का 327, ठीक है। तो ये तो सिंपल ही था ना, तो आंसर उसमें बस वैल्यू पुट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हमारे पास cos थीटा है, उसको देखो, इसको पहले अरेंज कर लेंगे। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, tan को क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई में इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। एक sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस की वैल्यू यहाँ से लगा 1 माइनस √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर करो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 1 मानो 4 एल्सियम ले लो, 4 माइनस 3 और ये 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8,000 पर प्राप्त होता है ना। तो 5% की दर से 4 वर्षों का 8,000 को जितना ब्याज मिलता है उतना ही 4% से 10 वर्ष 10,000 को मिलता है। तो बराबर करना है, फिर यहाँ से ब्याज निकाल ही सकते हैं भाई। देखो 8,000 रुपये, है ना, 4 वर्षों का 5% के हिसाब से ब्याज कितना रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये ऐसा ही निकल आएगा ना, कितने साल का, 4 साल, ठीक है ना। अब करो 2 जीरो, 5 चौक 20 और 20 और 8 दूनी 16, तो 16 सुनो 5 चौक 20, ठीक है ना, 2 जीरो से 1600 आ जाएगा 8,000। तो 1,600 रुपये का ऐसा ही आ गया। अब यही ऐसा ही इस पे मिलेगा, तो इसको इक्वल कर लो ना। ये किस ये किसके बराबर है, इसके 4% के हिसाब से 10,000 रुपये, 10,000 का टाइम निकालना, ठीक है ना। तो ये वाला ऐसा ही, ये वाला ऐसा ही, दोनों बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो यहाँ पे। अब देखो ये 2 जीरो सामने वाली ये फिनिश हो जाएंगे, तो 4 से कितने बार कटेगा, 4 बार। टी की वैल्यू कितने आएगी, 4, 4 वर्षों में ये दोनों की बराबर हो जाए, ठीक है ना आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है कि ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एकांतर क्रम में के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी 5 दिन तक इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य बी के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा, ऐसे पूछा, ठीक है ना। बी द्वारा निकाला शेष कार्य। तो देखिए ए कितना कर रहा है, 25 दिन में टोटल, ठीक है ना। बी 30 दिन ले रहा है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 60, टोटल वर्क आ जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा इसको भाग दे के निकालो, 25 छिक्के 150, 30 पंजे 150, ठीक है ना। ये एक दिन का काम आता है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, क्या पहले ये क्या, फिर दो दो दिन का कितना होगा, 11, ठीक है ना। फिर अगले 2 दिन का 11, लेकिन अब नेक्स्ट डे अब यही करेगा, ठीक है ना। 2 दिन का 11, 2 दिन 4 दिन होगा, फिर अगले दिन कौन का नंबर आएगा, एक का, ये 6 ही करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, 11 दूनी 22 और 6 28 काम होगा, ठीक है ना। तो 28 काम हो गया है। अब इसमें से टोटल काम में से 28 घटा दो, तो बचा हुआ काम निकल आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और 122 काम बचा। अब 122 ये चला गया छोड़ के, तो बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 के हिसाब से 122 करना है, तो यानी कि 122 काम करना है 5 के हिसाब से, ये है। अब जो कट कर लो कितने बार करता है, तो 24 पंजे 120 होते हैं, 2/5, तो ये दिन जो बचा हुआ काम है ना, बी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 24 से 2/5, ठीक है। ऐसे है क्वेश्चन दिया है, यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 तथा 22 समान पात में है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। बाई का मान निकालना है, ठीक है। समान पात में है, ठीक है, समान पात का क्या मतलब होता है, ये रेशियो में इक्वल का काम करता है, ठीक है ना। जैसे 39 रेशियो 117, समान पात इसको बोलते हैं, तो 17 रेशियो 22, ऐसे है। तो ये जो है इक्वल का काम करता है, यानी यहाँ इक्वल लगा सकते हैं। तो हम रेशियो का क्या मतलब है, यहाँ पे रेशियो मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना, डिवाइड में।
ऐसे इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से बाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू लेना, 117 में ऊपर लिख दूँ, 39 नीचे लिख देता हूँ, तो बाई ऊपर लिख देता हूँ, 17 नीचे लिख देता हूँ। अब क्योंकि मुझे बाई निकालना है तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो बाई निकालने के लिए क्या करना है हमें, 117 गुणा 17 बटे 39, ठीक है ना। ये तो एज इट इज है, ये इसको मल्टीप्लाई चला दो। अब इससे काटो, देखो तो 3 से 13 से काटो, 13 3 39 और 13 नम्मा 117, तो इससे फिर 3 होगा, ठीक है। कितना होता है, 17 थी क्या, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 51। ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। बस इसमें अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर आता है, ठीक है ना, वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति द्वारा औसत चाल, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो कुल दूरी चाहिए और कुल समय चाहिए, ये होता है एवरेज स्पीड। अब देखो कुल दूरी तो हमें पता है ना भाई, 120 जा रहा है पहले, फिर 100 किलोमीटर जा रहा है, फिर 220 गया, फिर अब वापस आएगा वहां से तो 220 वापस आएगा, टोटल दूरी तो हमारे पास आ गई कितनी, 440 किलोमीटर, ठीक है। अब डिवाइड, टाइम कैसे निकालें, अब देखो 80 की स्पीड से 120 जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, 120 बटे 80, कितना आया यहाँ से 4, 3/2 आवर, ठीक है। अब 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है, तो 100 के 40 के जा रहा है, कितना आया यहाँ से 5/2 घंटे, ठीक है ना। अब ये टोटल कितना हो गया, अब और आगे अब 75 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो वापस कितना आएगा 220, भाई टोटल 120 और 100 गया, 220 गया, तो रिटर्न वापस आना पुरानी स्टार्टिंग पे, तो 220 चलना पड़ेगा। 75 की स्पीड से चल रहा है, टाइम निकाल दो, कितना आएगा यहाँ से, इसको काटोगे तो 5 से काटो, 5 से 15 कट जाएगा, 5 से 44 ये आएगा 44/15। तो ये टाइम वही तीनों टाइम हो गए, इन तीनों टाइमों को जोड़ो कितना हो रहा है, टोटल समय कितना निकलेगा, टाइम निकालो, 3/2 प्लस 5/2 प्लस 4/50, यहाँ से निकालोगे ये कितना होगा, 8/2 होगा, ये दोनों नीचे सेम है, ऊपर वाला 8/2 और 44/50, यहाँ से निकालो, 30 में एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, 15 × 120 और ये 44×88, इसको जोड़ो तो ये 208/30, टोटल टाइम आ गया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, इसमें डिवाइड कर देंगे, 208 और डिवाइड बाई 30, 30 पर चला जाएगा, ये आ गई तुम्हारी स्पीड। और देखो इसको करोगे ना 63.46 आएगा इसका, लगभग में पूछा है, लगभग में आया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एवरेज किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा, इस तरीके से निकालना, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस और कुल समय कैसे निकालना, अलग अलग टाइम निकाल के ऐड कर फिर डिवाइड कर देना है एवरेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, बस टाइम निकालना है कितना समय लगेगा। देखो इसमें क्या है, ट्रेन दूरी कितनी चलेगी, प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस अपनी दूरी, यानी 900 प्लस 900, ये दूरी इसको ट्रेवल करनी है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी हो गई ये टोटल डिस्टेंस, ये हो गई 9 दूनी 1800 मीटर हो गई, ठीक है। अब स्पीड क्या है उसकी, ऐसे तो हम कैसे टाइम कैसे निकालें, टोटल डिस्टेंस अपॉन ये चाल, चाल कितनी 108, बट ये मीटर में है, ये किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब ये 18 नीचे है, वो ऊपर चला जाता है, ये 18 यहाँ चला जाता है, और इसको कट करना है, तो देखो 5 से काट दो इसको, 5×3 = 15, 5×6 = 30, ठीक है ना, ये कट गया इससे। अब देखो ये इसका 36 दिया, कितने होते हैं, 108 होते हैं,
तो 36 से ये 10 बार और 36 से ये 3 बार, 3 से ये 6 बार, 6 का 10 में 60, तो 60 क्या आ जाएगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 60 सेकंड इसका आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। अंकित मूल्य से कितना कम कर बेचें तो उसे न लाभ हो न हानि। ठीक है, तो पहले जो स्टेटमेंट दिया उसको देखिए, सरसों के तेल का अंकित मूल्य एमपी किसके बराबर है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो क्रय मूल्य मतलब सी, 25% अधिक का मतलब क्या है, क्रय मूल्य का 125% है। ठीक है ना, 125% है सीपी का, 25% ज्यादा मतलब 25% अधिक है, तो ये है। अब देखो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 इंक्लूड कर। ठीक, एमपी से सीपी का यहाँ से रेशियो निकालना है। एमपी सीपी का रेशियो आ गया इसके नीचे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 से काट लिया, क्या बचा इधर 5, यानी कि एमपी 5 है सीपी 1 है। तो हमें कितना कम करना है, देखो हमें जो न लाभ न हानि, इसका मतलब हमें सीपी पे ही बेचना, जितने की खरीदी है उतने की बेचेंगे तो न लाभ होगा न हानि होगी। इसका मतलब ये है कि 4 रुपये खरीदे तो 4 के ही बेचेंगे। तो एमपी उसका 5 है और 4, तो कितने कम करना पड़ेगा इसको, हमें 5 पे 1 कम करना पड़ेगा, 5 पे 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 1 कम करना है 5 पे, कितना परसेंट है ये वाला पूछा है कि कितना परसेंट कम करना है, 20% है, तो ये इसकी क्या आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू कर करते हैं। ठीक है, आरंभ में कितने समय बाद, आरंभ से कितने समय बाद में फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये है कि ये कोई ट्रैक है सर्कुलर, तो यहाँ से दोनों ने स्टार्ट किया, तो दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो फिर दोबारा दोनों कब मिलेंगे, कितने समय बाद, टाइम पूछा है। ठीक है ना, ये है सर्कुलर ट्रैक है। तो हमें सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है कि हमें जो दो वैल्यू होती है उनका एलसीएम निकालना होता है। अब क्योंकि समय पूछा है ना, तो समय का एलसीएम निकालना। ठीक है ना, अब समय निकालने के लिए क्या करना है, हमें पहले समय निकालना पड़ेगा। 200 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है, तो 200 मीटर जाने में इसको पहले वाले को कितना समय लगेगा, तो 18 से, ये मीटर में ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड से लगोगे, ये 18 नीचे 5 में 18 से गुणा कर लोगे मीटर पर सेकंड, ये मीटर में इसलिए। ठीक है, अब ये 18 से 18 कैंसिल हो गया, ये 5 चौके 20 यानी 40 सेकंड लगेंगे, पहले वाले को 40 सेकंड लगेंगे, दूसरे वाले को देखो ये भी 200 मीटर ही दौड़ेगी, लेकिन इसकी स्पीड क्या 24, 24 से इससे दौड़ेगी, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करना पड़ेगा स्पीड को, ऐसे 18। ठीक है ना, तो 18 ही ऊपर चला जाता है, यहाँ पे इसको ऊपर पहुंचा देते हैं ना, यहाँ तो कट गया था तो हम ऊपर नहीं ले गए, तो यहाँ पे ऊपर ले गए। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 से काटो 20 को, 5 चौक 20, एक जीरो बची 40, ये 40 और कट गया, और ये देखो 40, इसको काटो 6 3 18, और 6 से इसको काटो 6 चौके 24। ठीक, 4 से इसको काट दो 10 बार, ये कितना आएगा 30 सेकंड, अभी 30 सेकंड आ गया ना, तो इसका 30 इसका 40, तो इतना है। अब इन ये टाइम निकला है, इन टाइम का रेशियो ले लोगे ना तो ये आ जाएगा कि कितने बार मिलेंगे। इस टाइम का रेशियो कैसे, ऐसे कैसे निकाल दो, 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दोगे 40, फिर 3 बार। ठीक है ना, अब इस दोनों ही प्राइम नंबर आ गए। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर हैं जो कटेंगे नहीं अपने पीछे, तो 4 दूनी 8 4 12, तो कितना आ गया ये 120, 120 क्या हो गया हमारा सेकंड, क्योंकि ये सारा सेकंड में है। तो ये हमारा 120 सेकंड, इस तरीके से हमें सही लगाना है। ठीक है, 6 की पावर 25, 6 की पावर 26, 6 की पावर 27, 6 की पावर 28 निम्न में से किससे विभाजित है। भाग किसका भाग जाएगा इसमें, देखो इसको कैसे करना है हमको, पहले देखो इसका 6 की पावर 25 है, तो सब में कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये पूरा नंबर आएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे आया है 6 को 1 बचेगा, यहाँ 6 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर, इस तरीके से बच जाएगा, और ये 6 की पावर 25। ठीक है ना, अब ये देखो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे 36 और क्यूब करोगे दो 6 का क्यूब 200, अब 625। ठीक, अब इसका ऐड करो कितना होगा, तो 1 6 7 7 13 13 और 6 19, 19 का 9 1 कैरी 2 हो गए, 1 और 1 2, 2 और 5 और कुछ नहीं है 5 आ गया। ठीक है ना, और 2 आ गया, तो 2 5 9,
तो अब देखो या तो 625 से डिवाइड होगा या फिर 259 से डिवाइड होगा। ऑप्शन में जो दिया था वो क्या दिया था, 259, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे 256 258। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ये होगा, ठीक है ना। जितने भी फैक्टर रहेंगे ये फैक्टर हैं सब, इन सब से भाग जाएगा, तो इसको 259 से भी इसमें भाग जाएगा। ऑप्शन में तुम्हारा ये था, ये वाला